हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एडवर्ब के पार्ट्स कर रहे थे। एडवर्ब के इसके आगे हमें करना है। एडवर्ब के जो भी पार्ट्स हमने पीछे किए हुए हैं, होपफुली आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम एडवर्ब के और कुछ एडवांस रूल्स करने वाले हैं। एडवर्ब के हमने इंट्रोडक्शन आपको करा दिया। एडवर्ब में और जो भी एडवांस रूल्स हो सकते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम यूज करेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे रूल्स में कि एडवर्ब का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है, किस एडवर्ब का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं हम, एडवर्ब का प्रयोग सामान्यतः, एडवर्ब का यूज मोस्टली, एडवर्ब का यूज मोस्टली एडजेक्टिव्स तथा अन्य एडवर्ब के पहले होता है, तथा अन्य एडवर्ब के पहले होता है। एडवर्ब का यूज मोस्टली एडजेक्टिव्स तथा एडवर्ब अन्य एडवर्ब के पहले होता है। यानी एडवर्ब का जब भी हमें यूज करना होगा, क्या करना होगा, एडवर्ब का जब भी हमें यूज करना होगा वो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पहले यूज होता है। कहाँ यूज होता है? एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के पहले यूज होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल जैसे लिखा हमने, सी राइट्स वेरी नीटली। सी राइट्स वेरी नीटली। क्या लिखा हमने? सी राइट्स वेरी नीटली। अब यहां पर देखिएगा, राइट्स क्या है? वर्ब है। और वेरी क्या है? वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्या है? वेरी क्या है? एडवर्ब है। और नीटली भी क्या है? एडवर्ब है। तो हमने आपको बताया कि एडवर्ब का यूज एडवर्ब के पहले होता है। एडवर्ब का यूज एडवर्ब के पहले होता है। एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव के भी पहले होता है। एडवर्ब का यूज एडवर्ब के पहले होता है। एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव के भी पहले होता है। एडजेक्टिव के एग्जांपल लिखिए। देखिए, जैसे इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। तो यहां पर देखिएगा, इज वर्ब है। क्या है? इज वर्ब है और वर्ब है, उसके बाद वेरी उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। हॉट एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमने आपको बताया एडवर्ब का यूज मोस्टली एडजेक्टिव्स तथा एडवर्ब के पहले होता है। जब भी दो एडवर्ब होंगे, अब आप इस लाइन को ऐसे भी कर सकते हैं ना, दो एडवर्ब इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, एडवर्ब देन एडवर्ब। तो ये वेरी एडवर्ब जो है नीटली को क्वालिफाई कर रहा है। सी राइट्स नीटली, वो कैसे लिखती है? नीटली। लेकिन कितना? वेरी नीटली। तो वेरी भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। बोलो, सी राइट्स नीटली, वो कैसे लिखती है? नीटली। वेरी भी क्या हो जाएगा इसमें? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी भी एडवर्ब हो जाएगा। तो वो कैसे लिखती है? वेरी नीटली। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखिएगा, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे। व्हाट एडजेक्टिव है। व्हाट क्या है? एडजेक्टिव है। और उसके पहले क्या आया हुआ है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? वेरी। और इज क्या है? वर्ब है ना। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपका होमवर्क क्या है? आप लोगों का होमवर्क है कि आपको ऐसे सेंटेंस लिखना है। क्या करना है? ऐसे सेंटेंस लिखना है। ऐसे सेंटेंस लिखना है जिसमें ऐसे सेंटेंस लिखना है जिसमें आप ये दिखाएंगे कि एडवर्ब का यूज, किसका यूज? एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के पहले होता है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के पहले होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के पहले होता है। क्लियर? आगे देखिएगा, नेक्स्ट रूल
आगे देखिएगा, मोस्टली एडवर्ब का प्रयोग, मोस्टली एडवर्ब का प्रयोग मोस्टली एडवर्ब का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली एडवर्ब का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, सी राइट्स लेटर, सी राइट्स लेटर केयरफुली। कैसे? अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन है, यानी वर्ब है, अब देखिए ये वाली बात समझने वाली, यहां पर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये वर्ब जो होगी ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो रूल ये भी कहा जा सकता है कि मोस्टली एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होगा। किसके बाद होगा? अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट क्यों आएगा? तो ये बात अंडरस्टूड है जब हमने लिखा था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखा था? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव होगी, तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा। यस और नो? तो ऐसी सिचुएशन में मतलब ये सेंटेंस, सी राइट्स, राइट्स क्या है? वर्ब है, और लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। बोलो, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। केयरफुली क्या लिखा हुआ है? केयरफुली एडवर्ब है। केयरफुली क्या है? एडवर्ब है। तो सी राइट्स लेटर केयरफुली, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है किसका? एडवर्ब का। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है एडवर्ब का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। क्या ध्यान रखना है? ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर लिखा हमने मोस्टली एडवर्ब का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन अगर ऐसा हो, ये कंडीशन हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा वर्ड हो, इसमें क्या हो? ज्यादा वर्ड हो, इसमें ज्यादा वर्ड हो, इसमें किसमें? ऑब्जेक्ट में। यदि ऑब्जेक्ट में ज्यादा वर्ड हो, अर्थात ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, क्या हो? अर्थात ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, ज्यादा शब्द हो उसमें, तो एडवर्ब का यूज, एडवर्ब का यूज वर्ब के पहले कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? यूज वर्ब के पहले कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो एडवर्ब का यूज वर्ब के पहले कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिखा, सी secretly decided to leave the city, अब देखिएगा, सी नाउन हो गया, सीक्रेटली एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया।
डिसाइडेड वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। टू लीव द सिटी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, टू लीव द सिटी। तो इस तरीके से सेक्रेटली को वर्ब के पहले ही यूज कर लिया गया। ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हमने बताया मोस्टली एडवर्ब का प्रयोग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। एग्जाम्पल भी हमने आपको लिखकर दिखाया, सी राइट्स लेटर, कैसे, केयरफुली। अब हम केयरफुली को राइट्स के पहले या लेटर के पहले नहीं लिख सकते थे। सी केयरफुली राइट्स लेटर, सी राइट्स केयरफुली लेटर, सी राइट्स लेटर केयरफुली। तो ये ज़्यादा अच्छा सेंटेंस है कि सी राइट्स लेटर केयरफुली। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा हमने आपको बताया, अगर ऑब्जेक्ट जो है, यदि ऑब्जेक्ट में ज़्यादा वर्ड हो, इसमें अर्थात ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, तो एडवर्ब का यूज वर्ब के पहले कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, एडवर्ब का यूज वर्ब के पहले कर लेना चाहिए। तो सी सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द सिटी, क्या हो जाएगा, तो डिसाइडेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और सीक्रेटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये बात होपफुली समझ आ गई। अगर वर्ब और ऑब्जेक्ट सिंगल है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, एडवर्ब का यूज करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लंबा है, थोड़े ज़्यादा वर्ड्स हैं उसमें, तो फिर ऐसी सिचुएशन में सेक्रेटली को यानी एडवर्ब को वर्ब से पहले यूज कर देना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, वर्ब से पहले यूज कर लेना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? ओके, आगे देखिएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखना है। क्या करना है, होमवर्क है आपका, ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग लिखिएगा। होमवर्क है आपका, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखिएगा। कैसे एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। क्या हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लिखिएगा। क्या लिखिएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब लिखिएगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसी हो, क्या कि वर्ब हो और ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो, ऑब्जेक्ट थोड़ा लेंदी हो या ज़्यादा वर्ड्स हो, क्या हो, ज़्यादा वर्ड्स हो ऑब्जेक्ट में, तो फिर वर्ब के पहले हमें क्या कर देना चाहिए, एडवर्ब लगा देना चाहिए। ये दोनों बातें समझ आ गई, यस और नो। शॉर्ट में ऐसे समझ लो कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब लगाना है। क्या करना है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ही एडवर्ब लगाना है। लेकिन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ऑब्जेक्ट में ज़्यादा वर्ड हो, तो एडवर्ब को हमें वर्ब के पहले लगा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, वर्ब के पहले एडवर्ब लगा देना चाहिए। अब आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। क्या करने हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। हाँ, आगे देखिएगा। नेक्स्ट रूल है, एडवर्ब का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में होता है। देखिएगा, एडवर्ब का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, हम हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में HV भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में HV भी यूज करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब हमने आपको वर्ब का चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर कहीं ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हो या कहीं हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, क्या लिखा हो,
ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हो या कहीं हेल्पिंग वर्ब लिखा हो तो दोनों का मतलब एक ही है। और हम शॉर्ट में हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, एच वी यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, एच वी, ये याद रखिएगा। एडवर्ब का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, क्या, मेन वर्ब को हम शॉर्ट में आगे हमेशा एम वी लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए शॉर्ट में हम एच वी यूज करेंगे और मेन वर्ब के लिए शॉर्ट में हम एम वी यूज करेंगे। एम वी के बीच में होता है, बीच में होता है। ये बात क्लियर होगी, क्या बोला हमने, एडवर्ब का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में होता है। जैसे एग्जांपल, लिखते हैं, जैसे सी इज ऑलवेज रेडी, सी इज ऑलवेज रेडी, क्या हो जाएगा, सी इज ऑलवेज रेडी। तो अब यहां पर देखिएगा, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रेडी क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। तो रेडी इसमें से बीच में क्या आ गया, ऑलवेज, क्या आ गया, ऑलवेज आ गया, एडवर्ब, क्या आ गया, ऑलवेज आ गया, एडवर्ब। ये चीज ध्यान रखिएगा। सी इज ऑलवेज रेडी, क्या लिखा हमने, सी इज ऑलवेज रेडी। तो इसमें इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और रेडी क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, रेडी क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया हुआ है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ही इज ऑफन लेट, ही इज ऑफन लेट। तो इज क्या है इसमें, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेट वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेट, और ऑफन क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एडवर्ब है ऑफन, वो इज और लेट के बीच में यूज किया गया है। कहाँ यूज किया गया है, इज और लेट के बीच में यूज किया गया है, तो ये ऑफन आ जाएगा, ऑफन एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा इज और रेडी के बीच में किसका यूज किया गया है, ऑलवेज का यूज किया गया है। तो एडवर्ब का यूज हमेशा अगर दो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी मेन वर्ब, तो उनके बीच में होगा। कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। बोलो यस और नो। अब देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी आप रीजनिंग लगाएं, क्या लगाएं, रीजनिंग लगाएं। मान लीजिएगा अगर आप इसमें थोड़ा सा रीजनिंग लगाएं, हेल्पिंग वर्ब ना हो, क्या ना हो, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के बीच में का मतलब क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। देखिए, इस बात को दो तरीके से और भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इस बात को दो तरीके से लिखा जा सकता है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्या बोला हमने, यहां पर देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा एडवर्ब। कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा एडवर्ब। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो हेल्पिंग वर्ब ना हो कोई बात नहीं। यहाँ पे था सब्जेक्ट, क्या था, सब्जेक्ट था, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब और मेन वर्ब था। तो हमने क्या कहा कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्या नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ओके। एडवर्ब जो होगा वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के पहले आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल लिखें, चलिए देखिएगा, ही ऑफनली या ऑलवेज कम्स लेट, चलो ऐसे लिख देते हैं, ही ऑलवेज कम्स लेट, इसको रफ कर देते हैं, ही ऑलवेज
कम्स लेट। अब देखिएगा यहां पर था कि सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहां भी सेंटेंस में भी नहीं लिखेंगे हम, क्या नहीं करेंगे। तो ही सब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और कम्स क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी, है ना। तो ही ऑलवेज कम्स लेट। कैसे? ही ऑलवेज कम्स लेट। ये बात क्लियर हो गई? आगे देखिएगा, यहाँ तक कोई डाउट? और इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी कि मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब ना होती। क्या नहीं होती? हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो सॉरी मेन वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता। किस में आ जाता? अगर सब्जेक्ट लिखा था, क्या लिखा था? सब्जेक्ट लिखा था प्लस कंडीशन थी कि हेल्पिंग वर्ब था और मेन वर्ब था, तो एडवर्ब क्या था? इसके बीच में आ रहा था। एडवर्ब इसके बीच में आ रहा था। फिर हमने आपको एक कंडीशन बताई कि सब्जेक्ट तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये स्पेस खाली हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एडवर्ब आ जाएगा इसकी जगह, प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब आ जाएगा। अब देखिएगा अगला रूल देखिएगा। चलिए अगला रूल देखिएगा, एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर दो हेल्पिंग वर्ब हो, क्या हो? दो हेल्पिंग वर्ब हो, तो हेल्पिंग वर्ब कभी कभी ग्रुप में आती हैं। कैसे आती हैं? ग्रुप में आती हैं। तो उसमें एडवर्ब कैसे यूज होता है? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज होता है। कैसे यूज होता है? देखिए अगर टू हेल्पिंग वर्ब्स हों, कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हों? टू हेल्पिंग वर्ब्स हों तो एडवर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। कहाँ आता है? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। कहाँ आता है? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में आता है। दो हेल्पिंग वर्ब कैसे? टू हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब यहाँ पे टू हेल्पिंग वर्ब्स कैसे होती हैं? टू हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने लिखा, ऐसे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब विल बी। क्या लिखते हैं? विल बी, शैल बी। क्या है? शैल बी। तो ये दो वर्ड की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कैसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं? इसमें दो वर्ड हैं, विल बी, शैल बी। इसी तरीके से जैसे विल हैव, क्या है? विल हैव, शैल हैव। शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, है ना, विल बी, शैल बी। इसी तरीके से जैसे हैज बीन, हैव बीन। क्या है? हैज बीन, हैव बीन। तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज, जो इनमें एडवर्ब यूज किया जाएगा वो इन दोनों के, दो वर्ब के बीच में यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा? दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज किया जाएगा। कहाँ यूज किया जाएगा? इन दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, ही विल ऑलवेज, ही विल ऑलवेज बी रेडी। क्या लिखा हमने? ही विल ऑलवेज बी रेडी। तो अब यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब कौन सी थी? विल बी। क्या था? विल बी पेयर में थी। विल यहां लिख लिया और बी यहां लिख लिया। इसके बीच में क्या लिख दिया? एडवर्ब लिख दिया। इसके बीच में क्या लिख दिया? एडवर्ब लिख दिया। इसके बीच में क्या लिख दिया? एडवर्ब लिख दिया। बोलो, ही विल ऑलवेज बी रेडी। ही विल ऑलवेज बी रेडी। तो इसके बीच में क्या लिख दिया हमने? एडवर्ब लिख दिया। क्लियर हो गया? ओके, आगे देखिएगा। ही विल ऑलवेज बी रेडी। तो इस तरीके से जब दो हेल्पिंग वर्ब आएंगी, क्या आएंगी? दो हेल्पिंग वर्ब आएंगी। ये हमने आपको पेयर लिखकर बताए। तो इनके बीच में एडवर्ब का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आप लोगों का होमवर्क है, इसके आगे ऐसे ही, क्या? इसके आगे ऐसे ही कम से कम दो दो सेंटेंस लिखिएगा। ऐसे ही
दो दो सेंटेंस लिखिएगा। कितने? दो दो सेंटेंस लिखिएगा। ऐसे ही कम से कम दो दो सेंटेंस लिखिएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर टू हेल्पिंग वर्ब हो तो एडवर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब के क्या आता है? बीच में आता है। क्लियर? ओके, इसको लिख लिया आप लोगों ने? समझ लिया? आगे चले? ठीक है। देखिए नेक्स्ट रूल, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद में यूज होता है। कैसे यूज होता है? हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। जैसे ही रोट क्विकली, क्या हो जाएगा? ही रोट क्विकली। ही रोट क्विकली। या जैसे सी सिंग्स स्वीटली, क्या? सी सिंग्स स्वीटली। तो ही रोट, रोट क्या है? रोट वर्ब है। रोट क्या है? वर्ब है। और कैसे लिखा उसने? क्विकली। तो क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। उसके लिखने का तरीका क्या है? क्विकली। ही रोट क्विकली, तो लिखने का तरीका क्या है? क्विकली है। तो रोट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और क्विकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे सी सिंग्स स्वीटली, तो सिंग्स क्या है? वर्ब है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। और स्वीटली क्या है? स्वीटली एडवर्ब है। स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। तो वो कैसे गाती है? स्वीटली, अच्छे तरीके से। कैसे गाती है वो? अच्छे तरीके से। और अगर यहां पर जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। अगर एडवर्ब के मैनर के साथ ही, क्या? एडवर्ब के मैनर के साथ ही ऑब्जेक्ट हो जाए, क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट हो जाए। बोलो। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे एग्जांपल लिखा हमने, ये लिख लिया। चलिए आगे लिखते हैं, फिर नेक्स्ट रूल लिखते हैं। ऑब्जेक्ट होने पर, क्या होने पर? ऑब्जेक्ट होने पर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद आता है? ऑब्जेक्ट के बाद आता है। एग्जाम्पल लिखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे सी गेव हिम आ पेन, सी गेव हिम आ पेन। अब यहाँ पर गेव क्या है? गेव वर्ब है। गेव क्या है? वर्ब है। और हिम भी ऑब्जेक्ट है। क्या है? हिम भी ऑब्जेक्ट है। और आ पेन भी ऑब्जेक्ट है। क्या है? हिम भी ऑब्जेक्ट है और आ पेन भी ऑब्जेक्ट है। बोलो।
शी गिव हिम अ पेन, गिव भी वर्ब है, हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और आ पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आ पेन कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हिम कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हमें इसमें लगाना है क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, शी गिव हिम अ पेन, तो इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, जैसे रिलक्टेंटली, कैसे, शी गिव हिम अ पेन, शी गिव हिम अ पेन रिलक्टेंटली, तो रिलक्टेंटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। शी गिव हिम अ पेन रिलक्टेंटली। आगे देखिएगा, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी, स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेल। अब देखिएगा यहाँ पे, रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेल, तो स्पीक्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीक्स वर्ब हो जाएगी। बोलो ये बात समझ आई, स्पीक्स क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेल, तो रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेल, स्पीक्स वेल वर्ब हो जाएगी। इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वेल क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा एडवर्ब, क्या हो जाएगा, एडवर्ब। वेल क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बोलो, तो ऑब्जेक्ट होने पर एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। ऑब्जेक्ट होने पर एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। जैसे सी गिव हिम अ पेन रिलक्टेंटली, तो अ पेन भी ऑब्जेक्ट है, हिम भी ऑब्जेक्ट है, और एडवर्ब ऑफ मैनर रिलक्टेंटली उसके बाद यूज हुआ। उसी तरीके से जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी, रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेल, तो रमेश स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीक्स वर्ब हो जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वेल क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बोलो, वेल क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, यस और नो। तो इस तरीके से हम लोगों ने एडवर्ब का ये कुछ रूल्स डिस्कस किए। इसके आगे के रूल्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ठीक से रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।